अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बखैर वाफियत होंगे। व्यूवर्स, एक चीज़ के बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है कि कुछ 30 40 या 50 साल पहले इतनी डिजीज़ेस थी जितनी आज हैं कम उम्र में? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट फेल्योर, ये डेली का रूटीन बन चुका है। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो आपको ये लगेगा कि पहले तो ये डिजीज़ेज़ बहुत 50 60 या 70 साल के बाद इस टाइप की बीमारियां होती थी। अब तो बड़ी यंग एज में ये मसला आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है उस पर आज हम बात करेंगे कि जो हमारी डेली खुराक में वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं नमक की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर लोगों को गलतफहमी होती है कि नमक सिर्फ वही है जो हम टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं या सालन में डालते हैं या हम किसी चीज़ पे ऊपर से डाल देते हैं, यही सिर्फ नमक है। नहीं, इस वीडियो में मैं आपको वो खुराकें भी बताऊंगा कि जिसमें हमें इतना पता नहीं होता और उसमें काफ़ी सारा नमक ऐड किया हुआ होता है। यानी बाज़ लोग कहते हैं कि हम घर में बहुत नमक कम इस्तेमाल करते हैं तो हमें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, जो और खुराकें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है वो तो इसको बहुत बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, इसमें हम आपको बताएंगे कि नमक से होने वाले वो कौन से ऐसे सेहत के मसाइल हैं जो हमको देखनी पड़ती हैं और कम उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियां भी उन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसमें आपको मैं नमक की वो खुराकें भी बताऊंगा कि जिसके लेने से भी ये अमराज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। कौन सी बीमारियों को देखना पड़ता है, उसमें सबसे पहली बीमारी जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बायस बनता है। ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर की शरह इन अफराद में भी बढ़ाता है जो इस मर्ज़ के शिकार ना हों, जबकि बुलंद फशार खून वाले अफराद के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसी की वजह से फिर हार्ट अटैक, फालिज और ब्लड प्रेशर से होने वाले अमराज जैसे गुर्दों का फेल हो जाना भी पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा मर्ज है जो देखना पड़ता है हमें नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से, उसमें है गुर्दों के अमराज। नमक के 95% को गुर्दे मेटाबोलाइज करते हैं। तो अगर नमकीन अशिया की खुराक हमारे डेली इनटेक में ज़्यादा होगी तो गुर्दों को इजाफी नमकियात के अखराज के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में गुर्दों की फेल में कमी आएगी, जिससे गुर्दों के अमराज और पथरी होने का बहुत खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद व्यूअर्स, अगर हम देखें कि ज़ियाबीतस डे बाय डे बढ़ रहा है तो स्वीडन के कैरोलिस्निका इंस्टीट्यूट की एक तहकीक में बताया गया है कि नमक खाना ज़ियाबीतस के शिकार होने का खतरा दुगना कर देता है और इन अफराद में ये अमकानात 4 गुना ज़्यादा होते हैं जिनके फैमिली में ऑलरेडी शुगर होता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि शुगर क्यों इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग कहते हैं हम मीठी ग़िज़ा तो इतनी खाते नहीं है फिर भी हमारा बढ़ता है। तहकीक में ये भी बताया गया है कि दिन भर में सिर्फ आधा चाय का चम्मच इजाफी नमक खाने से ज़ियाबीतस टाइप 2 का ख़तरा 65% तक बढ़ जाता है। और इसी तहकीक में बताया गया है कि ज़्यादा नमक खाने से टाइप 1 का ख़तरा 82% बढ़ जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, हार्ट फेल्योर का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ सालों से इस पर तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं उनको हार्ट फेल्योर का ख़तरा और लोगों के निस्बत दुगना हो जाता है। और इसके शिकार वो लोग भी हो जाते हैं कि जो नौजवानी के उम्र में होते हैं। यानी ये नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ये मसला होगा, जो जवान होंगे वो इससे बच जाएंगे। और आपने देखा होगा कि आजकल नौजवान बच्चे बच्चियों में
ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ اس ہوتی ہے نمک، ایک تو ٹیبل سا وہ ہے جو زیادہ اس میں نمک پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیزا جو کہ ہر گھر میں آج کل کھایا جاتا ہے، تو پیزا میں بھی بہت زیادہ نمک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سنیکس ہم لیتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، چیز میں بھی ہوتا ہے، یہ جو خشک میوے پیک آتے ہیں جسے سالٹڈ نٹس کہتے ہیں، اس میں بھی نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ سینڈوچز ہو گئے، اس کے علاوہ جو بھی کین ویجیٹیبلز ہیں، یعنی جو ڈبوں میں بند ویجیٹیبل ہیں اور کین ویجیٹیبل جوسز ہیں، یا کین کی جو میٹ ہیں یا پروسیسڈ میٹ ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں اور ٹیک اوے والے خوراکیں ہیں جو ہم اکثر فاسٹ فوڈز میں لاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور ان خوراکوں سے بھی بچائیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں تاکہ آپ کو یہ امراض نہ ہونے پائیں۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔